आइए, नमस्कार दोस्तों। आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। आइए बात करते हैं। आज का मार्केट थोड़ा सा टफ था और कल फिर कैसे कामकाज कर सकता है, आइए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, आज के मार्केट एक्चुअली बंगाल इलेक्शन था, तो इलेक्शन का जो एक्सपेक्टेशन था लोगों का बहुत हाई था। क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। तो सुबह से ही न्यूज़ में आ चुका था जो बीजेपी लीड कर रही है, तो इसके चक्कर में वहाँ पे लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत हाई था। मार्केट ने गैप अप ज़्यादा नहीं खुला, बट खुला और खुलते ही मार्केट ने एक बहुत बहुत अच्छी हाई लगा दिया, जहाँ पे शायद आप लोगों ने लिया भी नहीं होगा, क्योंकि वो मार्केट एक रैंडम बिहेव कर गया। हालांकि यही अगर दो, मैंने आपको कल भी बोला था, जो 200 के आसपास, 220 के आसपास अगर गैप अप खुलती है तो फिर हम यहाँ पे पुट ट्राई करेंगे, जो कि मैंने आपको लिखा था। जो अगर मार्केट 240 को अगर फेल करती है, सस्टेन नहीं करती है, तो फिर मैं पुट लूंगा और यहाँ से नो डाउट एक अच्छा ट्रेड आपको मिला। लेकिन इसमें भी आपने कमाए भी होंगे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे फिर इतना मार्केट पजल हो गया था, जो शायद आपने कमा के गवाया होगा, क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो और इसमें इस मार्केट में जो दो दो पाँच पाँच पॉइंट लिए होंगे वही शायद बचा पाए होंगे। ठीक है, अदरवाइज लास्ट लास्ट मोमेंट तक मार्केट ने क्या किया, ट्रैपिंग करता गया। दूसरा, 4 से 5 दिन का मार्केट का जो छुट्टी था, हॉलीडे था, उसके चक्कर में प्रीमियम न कॉल न सेलर को दिया, न बायर को आज कुछ बड़ा करने दिया, कुछ किसी को नहीं दिया। सेलर को भी ट्रैप करके रखा और बायर को भी। कोई बात नहीं, ऐसी मार्केट महीने में 3-4 दिन होता है। तो अब बट आज जो आने वाला टाइम होगा वो शायद अच्छा होगा। तो आइए बात करते हैं अपन लोग कल कैसे कामकाज करेंगे मार्केट में। तो देखो, मार्केट में अब हमारे लिए दो लेवल बहुत अच्छा रहेगा। एक, आज मार्केट देखोगे तो 24,000 के नीचे मार्केट निकली नहीं। ठीक है, 24,000 के देखोगे तो नीचे मार्केट नहीं निकला है। और दूसरा, और जो हमारी अब अगली जो होगी वो इसको रख लो 200 का। ठीक है, इट मीन्स मार्केट 100, अभी 120 के आसपास बंद हुआ है। मैं ट्रेड में अब तभी एक्टिवेट हूँगा जब 20,000 के नीचे मार्केट एटलीस्ट 20 मिनट के आसपास नीचे क्लोजिंग देती है, सस्टेन करते 20 मिनट, तो फिर मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पहली कॉल के लिए मैं कब इंटरेस्टेड रहूंगा, जब मार्केट 24,200 को मार्केट क्रॉस करती है और यहाँ भी एटलीस्ट 30 मिनट या 20 मिनट के आसपास मार्केट सस्टेन करती है इसके ऊपर, देन वी विल बाई कॉल, तभी मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा या लूंगा। ठीक है, सिंपल। तो इट मींस आपको यहाँ पे सिंपल देखना है, जो आपको 200 पॉइंट का एक लेवल मिला है, अगर आपको 24,000 पे मार्केट मिलती है तो मैं कॉल लूंगा। पहली आपका रुकावट 100-120 पॉइंट पे रहेगा, उसके बाद फिर मार्केट निकलती है तो 200 पे। इट मींस इसी रेंज में आपको मार्केट को, अगर नहीं इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलती, तो इसी रेंज में आपको 1 2 3 बार ट्रेड करके फिर आराम से क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। जब तक इस रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं करती है तब तक कोई बड़े टारगेट आपको नहीं मिलेगा। अगर मार्केट 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन भी करती है 20-30 मिनट, तो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे आप जैसे मान लो आप 50 लॉट लेने वाले हो तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, 10 मतलब 40 लॉट के आसपास लीजिए। अगर आप 20 लॉट ले रहे हैं तो आप उसको आप 80% के आसपास आ जाओ, मतलब 15-16 लॉट से आप काम कीजिए। नीचे भी सेम, क्योंकि नीचे से मेरे को लग रहा है मार्केट एक बार गिरावट तो दिखाएगा, बट हो सकता है कहीं से एक बाउंस आ जाए। ठीक है, वी से रिकवरी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा कम रखेंगे लॉट साइज। और जब 800 के नीचे मार्केट निकल जाती है 23,800, तो फिर मैं अपना क्वांटिटी पर इंक्रीज कर सकता हूँ पुट में, इससे पहले नहीं करूंगा। ठीक है, तो मार्केट आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर कट आपको समझ में आ गया, जो अपन को कब कहाँ क्या लेना है। आइए मैं उस चीज को मैं मार्क भी कर देता हूँ। इसको आप ले आइए 200 पे। ठीक है, एक 200 का लेवल हो गया। दूसरा, मैं जो पुट लूंगा वो मेरा रहेगा 24,000 के नीचे, अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई पुट, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, ये बीच का लेवल एक आप रख लीजिए इसको, जहां से आप मार्केट आपको थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, ये 100 के पास ही। ठीक है, ये आपको अब अगला टारगेट आपका रहेगा, अगर अब 24 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो पहली टारगेट तो आपको शायद 880 या 870 रख लीजिए, 70 के आसपास मिल जाएगा। और दूसरा टारगेट आपको फर्दर फिर से अगर यहाँ से निकलती है तो 200-250 पॉइंट यहाँ से रहेगा, बट आपको थोड़ा सा लॉट साइज कम रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, कॉल के साइड में जब 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो पहली टारगेट तो नो डाउट आपको 330-20 का आराम से मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा आराम से। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो फिर 200 पॉइंट का और रैली रहेगा, जो कि 500 के आसपास रहेगा, बट 480 के आसपास आप रख लीजिए। ठीक है, इस रेंज में मैं मार्केट को ट्रेड करते हुए देखूंगा। तो बहुत सिंपल, आपको क्लियर कट मार्केट समझ में आ गया।
अगर लेट्स से इस रेंज में अगर मार्केट मूव करती है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ठीक है। अगर मेरे को ट्रेडिंग लेना भी है तो मैं कोशिश करूंगा जो 24,000 के आसपास आए तो मैं कॉल का अपॉर्चुनिटी देखूँ, इसके नीचे आए तो पुट देखूँ, ठीक है। अगर मार्केट 200 के आसपास गैप अप खुल के कुछ होता है, इसके ऊपर नहीं निकलती है तो मैं पुट यहाँ पे लूंगा। 200 के नीचे आते ही पहले टारगेट 100 के नीचे निकलती है तो 24,000 के नीचे निकलती है तो फिर आप को 120-30 पॉइंट का टारगेट फर्दर मिलेगा। और 880 870 के नीचे निकलती है तो फिर यहाँ से 150 टारगेट और देखा जा सकता है। वो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा ड्यूरिंग द मार्केट। बट अभी मैं देख रहा हूँ जो मार्केट, क्योंकि देखो जो बंगाल में जो इलेक्शन का जो लीड जो मिली है बीजेपी का, तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है लोगों का। लेकिन मार्केट को मेरे को नहीं लगता जो अब कोलकाता का कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ा या कोई मार्केट के लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव ऐसा हो, ऐसा मेरे को नहीं लगा। क्योंकि अगर होना होता तो कुछ आज होता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस मिनट यहाँ से पता चल गया जो वेस्ट बंगाल का अब मार्केट में कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे कोई ऐसा इतना वेटेज नहीं है उसका, उस स्टेट का, ठीक है। तो इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आई थिंक शायद हो सकता है वहाँ पे कोई कंपनी वंपनी कुछ ऐसा खास ना हो जिसके कारण कोई कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। अदरवाइज बीजेपी को आई थिंक शायद पहली बार वहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है तो मार्केट में बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन तो बहुत था, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है जो अगर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला होता तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो ये भी मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा होना होता तो मार्केट आज कुछ ना कुछ उसको कर जाना चाहिए था, कम से कम एटलीस्ट वो अपनी हाई को ब्रेक करना चाहिए था। बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मार्केट अपनी क्लोजिंग के आसपास ही, जहाँ से ओपनिंग हुई उसी के आसपास बंद हुआ, ठीक है। गैप अप जो खुली बस उसी के आसपास ही बंद हुआ। तो देखते हैं फिर कल क्या है, बट अभी अपन इस रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और कल भर और देखते हैं, क्योंकि कल आपका एक्सपायरी भी रहेगा तो कल मोमेंटम अगर किसी साइड दिया तो बहुत शानदार दे देगा। और हो सकता है कल वो दिन हो जो 30 रुपए वाले आपके 200, 250, 300, 100 तक जाने वाला हो। तो इसलिए लॉट साइज थोड़ा सा कम रखेंगे और मार्केट को देख के करेंगे। इस रेंज के ऊपर अगर निकलती है तो भी आपको 100-150 पॉइंट मिलेगा, और इस नीचे निकलती है तो भी 100-150 पॉइंट निकलती है तो आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी के दिन आप अगर 100 पॉइंट भी ले लिए तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसी मार्केट में आपको थोड़ा-सा लॉट साइज़ पे कंट्रोल करना है और थोड़ी-सी संयम रखना है, जल्दीबाज़ी मार्केट में नहीं करना है। और कुछ ऐसा लगे तो फिर आप जैसे मर्ज़ी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, बाय-बाय एंड गुड नाइट। एंड लाइक लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग का प्यार बना रहेगा। इस तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देता रहूँगा। और कुछ भी आपका कमेंट या जो भी सजेशन हो आप भेजिएगा, मैं ज़रूर रीड करूँगा उसको। एंड थैंक यू, ओके, बाय बाय।